तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाबा बैद्यनाथ के दर्शन के लिए अब से थोड़ी देर में पहुंचेंगे। वहां पर जो उनके समर्थक हैं वो उनकी फोटो के साथ मोदी मोदी के नारे लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। देवघर से सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो पहले प्रधानमंत्री होंगे जो देवघर बाबा बैद्यनाथ के दर्शन के लिए पहुंचेंगे। इससे ठीक पहले उन्होंने झारखंड देवघर के लिए, आपको बता दें, एयरपोर्ट का शिलान्यास किया, उद्घाटन किया और एम्स की सौगात भी, साथ साथ 16,000 करोड़ परियोजनाओं की सौगात दी। और दरअसल ये जो रास्ता है बाबा बैद्यनाथ धाम का और एयरपोर्ट का, इसके बीच में 10 किलोमीटर की दूरी है और इस रास्ते को बहुत ही अच्छी तरीके से सजाया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए। और 10 किलोमीटर के पूरे रास्ते पर दोनों ओर उनके समर्थक, उनके फैंस मौजूद रहेंगे। उनके स्वागत के लिए उन पर पुष्प वर्षा करेंगे और पीएम के स्वागत के लिए देखिए किस तरीके से तमाम महिलाएं खड़ी हैं। बैद्यनाथ धाम अब से थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे और 25 मई 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड एम्स और झारखंड एयरपोर्ट का शिलान्यास किया था। और आज देखिए दोनों का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों हुआ। पीएम के स्वागत में तमाम लोग उमड़े हैं और ये इसलिए भी बहुत ज़्यादा खास है क्योंकि बैद्यनाथ धाम, बाबा धाम में पहली बार कोई प्रधानमंत्री इस तरीके से पहुंच रहा है। और पीएम के स्वागत में देखिए किस तरीके से लोग वहां पर उमड़े हैं। और इससे पहले अगर कल की बात करें तो कल भी 1 लाख से ज्यादा दिए जलाकर प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत की तैयारियां की गई थी। समा मानो ऐसा लग रहा था जैसे दिवाली हो, जश्न इस तरीके से किया जा रहा था जिस तरीके जैसे दिवाली हो। बैद्यनाथ धाम जा रहे हैं पीएम मोदी और पहली बार ऐसा होगा जबकि बाबा धाम में, बैद्यनाथ धाम में कोई पीएम पहुंचेंगे। वहां पर वो 20 मिनट पूजा अर्चना करेंगे, जो वहाँ की आरती है उसमें भी शामिल होंगे। आपको बता दें कि तस्वीरें देवघर से हैं जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी देर में पहुँचने वाले हैं। ये खास इसलिए भी है क्योंकि देवघर को बहुत ज़्यादा विकसित इलाका नहीं माना जाता है और एयरपोर्ट का वहाँ पर होना और एम्स की सौगात किसी न किसी बड़े सपने की तरह है। लेकिन ये तस्वीरें जो इस वक्त आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला लोगों के बीच से होकर गुजरता हुआ, और देखिए ये जो उत्साह है लोगों का वो चरम पर है। एक झलक देखने के लिए प्रधानमंत्री की लोग किस तरीके से वहां पर उत्सुक खड़े दिखाई दे रहे हैं। मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं और हाथ हिलाकर प्रधानमंत्री मोदी का अभिवादन किया जा रहा है। और अपने चिरपरिचित अंदाज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर बार की तरह लोगों के बीच से धीरे धीरे गुजरते हैं और कोशिश उनकी यही रहती है कि अगर संभव हो तो लोगों से बातचीत की जा सके। हालांकि प्रधानमंत्री की ओर से आज झारखंड के लोगों को मुबारकबाद दी गई कि उनके राज्य में एक नहीं बल्कि 2 एयरपोर्ट, एक एयरपोर्ट जिसका आज उद्घाटन किया गया खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कर कमलों के द्वारा। इसके अलावा एक बिरसा मुंडा भी एयरपोर्ट है। देखिए किस तरीके से हुजूम जो उमड़ा है, जो जमावड़ा लगा है वहां पर लोगों का, उनकी लोकप्रियता दर्शाता है। और ऐसे में हाथ हिलाकर पुष्प वर्षा करके ये तमाम लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत कर रहे हैं। 10 किलोमीटर का ये लंबा रास्ता है एयरपोर्ट स्थल पे जहां पर ये कार्यक्रम चल रहा था। और बाबा बैद्यनाथ धाम को लेकर इस बीच इस रास्ते को बहुत ही खूबसूरती के साथ सजाया गया है और इस 10 किलोमीटर के पूरे दायरे में तमाम लोग वहां पर खड़े हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए। और अगर संभव हो सके तो उनसे जरा सी एक घड़ी के लिए ही सही उनसे बात करने को लेकर प्रधानमंत्री बैद्यनाथ धाम में पूजा करेंगे। पीएम के स्वागत में हजारों लोगों का ये जो हुजूम उमड़ा है, देखिए किस तरीके से तमाम कमांडोज उनके काफिले के साथ चल रहे हैं और वो जो उनके समर्थक हैं उन्हें पीछे हटाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बताने के लिए ही अपने आप में काफ़ी है कि जो समर्थन है, जो पागलपन है लोगों में, जुनून है पीएम मोदी को देखने का, वो किस कदर है। पुष्प वर्षा लगातार की जा रही है लोगों की ओर से और उनकी गाड़ी पर भी आप देख पा रहे होंगे किस तरीके से पुष्प बिखरे पड़े हुए हैं। साथ में सिक्योरिटी गार्ड्स कोशिश कर रहे हैं कि समर्थकों को उनके जो कैवलकेड का रास्ता है जहाँ से वो गुजर रहा है उससे थोड़ा दूर रखा जाए और सुरक्षित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाबा धाम में पहुंच सकें। बार बार हम आपको बता रहे हैं कि जिस जगह पर उद्घाटन कार्यक्रम था वहां से बैद्यनाथ धाम 10 किलोमीटर का लंबा रास्ता है। लंबा रास्ता आज हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस पूरे रास्ते पर तमाम उनके समर्थक दोनों तरफ आप देख पा रहे होंगे खड़े हैं और 10 किलोमीटर के पूरे रास्ते में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पुष्प वर्षा करते हुए, मोदी मोदी के नारे लगाते हुए, बीजेपी के झंडे के साथ लोग दिखाई दे रहे हैं। तस्वीरें ये बताने के लिए काफ़ी हैं कि जो जुनून है वो लोगों में वो किस कदर है। देवघर में पीएम का रोड शो चल रहा है, बैद्यनाथ धाम में पूजा अर्चना अब से थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। पीएम के स्वागत में ये जनसैलाब, ये लोग जो उमड़े हैं। पीएम ने देवघर एयरपोर्ट का इससे पहले उद्घाटन किया और आपको बता दें ये सौगात इसलिए बेहद ज़रूरी है
क्योंकि देवघर और आसपास के इलाके, काफ़ी पिछड़े इलाके, जो कम विकसित इलाके माने जाते हैं, ऐसे में एयरपोर्ट का वहाँ पर होना न सिर्फ जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं उनके लिए फायदेमंद होगा, बल्कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है बाबा बैद्यनाथ धाम। और ऐसे में साल भर वहाँ पर श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगता रहता है, साल भर श्रद्धालु वहाँ पर पहुँचते रहते हैं। और अब जबकि ट्रेन और बसों से लोग वहाँ पर पहुँचते थे, श्रद्धालु वहाँ पर पहुँचते थे, एयरपोर्ट का होना अपने आप में एक बहुत बड़ी सौगात है उन श्रद्धालुओं के लिए, साथ साथ स्थानीय लोगों के लिए जिन्हें ऊर्जा और रोजगार भी एयरपोर्ट से मिलेगा। जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कर कमलों द्वारा इसका उद्घाटन आज किया गया और इससे पहले शिलान्यास भी 25 मई 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही किया था। लेकिन ये जन सैलाब देखिए किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो रास्ता है, कैवलकेड जिस रास्ते से गुजर रहा है, उसके दोनों तरफ हजारों श्रद्धालुओं का वहां पर जन सैलाब, साथ साथ उनके समर्थकों का भी जो बाबा बैद्यनाथ धाम देखने पहुंचे हैं वो भी इस जन सैलाब के बीच खड़े हैं। ये पागलपन, ये जुनून, एक एक करके तमाम गाड़ियां उनके कैवलकेड की बाबा बैद्यनाथ धाम में पहुंचती हुई माना ये जा रहा है, जानकारी ये दी जा रही है कि लगभग 20 मिनट तक रुक सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पूजा अर्चना करेंगे, वहां पर विशेष आरती में शामिल भी होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले प्रधानमंत्री हैं जो बाबा धाम में, बैद्यनाथ धाम जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, वहां पर पहुंचे हैं। फिलहाल ये तस्वीरें उस जगह से, उस रास्ते से गुजरते हुए जहां पर उद्घाटन कार्यक्रम था और ये 10 किलोमीटर का लंबा रास्ता, धीरे धीरे अपने समर्थकों के बीच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये काफिला, ये कैवलकेड बाबा बैद्यनाथ धाम की ओर बढ़ता हुआ। पीएम ने देवघर एयरपोर्ट का उद्घाटन किया और इसके बाद जानकारी ये भी सामने आ रही है कि वो बिहार भी जाएंगे। बिहार में बिहार विधानसभा शताब्दी समारोह में शामिल होंगे, ये भी अपने आप में एक ऐतिहासिक हुआ। लेकिन फिलहाल देखिए गाड़ी से निकलकर अपने चिरपरिचित अंदाज में अभिवादन करते हुए अपने समर्थकों का, ये कोई पहली बार नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दरअसल खासियत ही यही है और यही बड़ी वजह है कि तमाम जो उनके समर्थक हैं, जो जनता है, वो उनके इस अंदाज की दीवानी हो जाती है। क्योंकि आमतौर पर प्रोटोकॉल को तोड़कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी गाड़ी से बाहर निकलते हैं और लोगों का अभिवादन करते हुए, और कोशिश उनकी यही रहती है अगर संभव हो तो लोगों से बातचीत भी हो जाए। और यही बड़ी वजह है कि लोग इतनी बड़ी संख्या में, इतना बड़ा हुजूम इस 10 किलोमीटर लंबे रास्ते के दोनों ओर खड़ा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक ही मिल जाए। और देखिए हर बार की तरह किस तरीके से उनके पुराने अंदाज की तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी गाड़ी से बाहर निकलकर दोनों हाथों से, कभी एक हाथ और फिलहाल अभिवादन करते हो, और खुशी इन महिलाओं के चेहरों पर आपको साफ तौर पर दिखाई दे रही होगी क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जैसी ही एक झलक मिली, इन महिलाओं के चेहरों पर खुशी देखने को मिल रही है क्योंकि कई घंटे हो गए थे इन लोगों की वो उत्सुकता से इंतजार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और कोशिश इन लोगों की यही है कि किसी तरीके से एक झलक प्रधानमंत्री की मिले, साथ साथ वो उनकी फोटो खींच पाएं या फिर वीडियो बना पाएं। हालांकि अक्सर देखा जाता है कि प्रधानमंत्री अपनी गाड़ी से उतरते भी हैं और लोगों से बातचीत भी करते हैं, लेकिन जिस तरीके से अब देखिए तस्वीरें, वो लोगों का अभिवादन कर चुके हैं और अपनी गाड़ी में बैठ गए हैं। और कोशिश अब यही होगी कि आपको न्यूज़ 18 इंडिया पर वो तस्वीरें भी दिखाएं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाबा बैद्यनाथ धाम में पहुंचेंगे, पूजा अर्चना करेंगे, विशेष आरती में शामिल होंगे, और उसके बाद क्या कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं ये भी अपने आप में देखने वाली बात होगी। फिलहाल ये काफिला आपको की टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। आदिवासी इलाके में उनकी मौजूदगी और अपने आप में उनका ये जोर देना, ये कहना कि पहाड़ों, पर्वतीय इलाकों और जंगली इलाकों पर उनका विशेष जोर रहेगा, कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि न सिर्फ वो इलाके, अर्बन इलाके, बल्कि दूर दराज के इलाकों पर भी फोकस इस वक्त गवर्नमेंट का है। प्रधानमंत्री मोदी की कोशिश ये रहेगी कि उनके भी विकास में जितना हो सके उतना किया जाए। पीएम मोदी के स्वागत में तमाम जो लोग उमड़े थे और उनके बीच में प्रधानमंत्री किस तरीके से पहुंचे हैं ये भी देखिए दोनों तरफ हजारों की संख्या में उनके समर्थक मौजूद हैं और हाथ हिलाकर कोशिश यही कर रहे हैं कि एक झलक उनकी देखने को मिल जाए। हालांकि प्रधानमंत्री अपनी गाड़ी से उतरे भी और लोगों को अभिवादित करते हुए आगे बढ़ते रहे। फिलहाल ये तस्वीरें समर्थकों की हैं देवघर से, ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, बार बार बता रहे हैं कि 10 किलोमीटर ये लंबा रास्ता है और 10 किलोमीटर लंबे रास्ते को दोनों तरफ से सजाया गया है और दोनों तरफ उनकी हजारों की संख्या में लोग मौजूद हैं अभिवादन करते हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने चिर परिचित अंदाज में आज उन्होंने एयरपोर्ट का शिलान्यास किया और इसके बाद आपको बता दें कि वो बिहार भी जाएंगे, बिहार विधानसभा शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। लेकिन फिलहाल अभिवादन करते हुए जो तमाम समर्थक वहां पर मौजूद हैं और लोग लालायित हैं उनकी एक झलक देखने को लेकर, और अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि हजारों की संख्या में जो हुजूम है, अब देखिए ये स्टूडेंट्स का हुजूम भी है, वो बच्चे भी हैं जो उनकी एक झलक को देखने के लिए लालायित हैं और हाथों में तिरंगा झंडा लेकर
वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन कर रहे हैं। बच्चों की उत्सुकता देखकर ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो किस कदर वहाँ पर उत्सुक होकर इंतज़ार करते रहे हैं पीएम का। और ये इसलिए भी बहुत ख़ास है क्योंकि देवघर को आदिवासी इलाका माना जाता है और आदिवासी इलाका होने के नाते पिछड़ा भी माना जाता है और ये भी कहा जाता है कि कम विकसित होगा ये इलाका। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वहां पर मौजूदगी, उनका संबोधन, आज एयरपोर्ट का शिलान्यास और एम्स हॉस्पिटल की सौगात, जाहिर तौर पर ये बड़ा संदेश देने की कोशिश है कि जो तमाम जनजातीय इलाके हैं, आदिवासी इलाके हैं, पर्वतीय इलाके हैं या जिन्हें पिछड़ा माना जाता है, अब सरकार का फोकस इन इलाकों पर ही होगा। लेकिन लगातार देखिए सड़क की दोनों ओर किस तरीके से समर्थकों का हुजूम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने को लालायित है, उत्सुक है। हालांकि सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। बैद्यनाथ धाम में पूजा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और माना जा रहा है क्योंकि अब उद्घाटन स्थल से चल चुके हैं, महज 10 किलोमीटर का रास्ता है और ऐसे में अब से थोड़ी ही देर में बैद्यनाथ धाम में पहुंच जाएंगे। और देवघर में पीएम मोदी फिलहाल रोड शो कर रहे हैं। पीएम मोदी के स्वागत में लोग उमड़े हैं। देखिए हाथों में बैनर पोस्टर लेकर, क्या लिखा हुआ है, यदि 125 करोड़ लोग एक साथ काम करें तो भारत 125 करोड़ कदम आगे बढ़ सकता है। ये बड़ा संदेश लोग जो बैनर पोस्टर लेकर पहुंचे हैं। फिलहाल जो 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देवघर में एक तरफ उनका स्वागत हुआ, करोड़ों की सौगात, 16,000 करोड़ परियोजनाओं की सौगात दी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देवघर को, एयरपोर्ट का तोहफा दिया। देवघर में अब फिलहाल उनका रोड शो चल रहा है जो हम आपको दिखा रहे थे, एयरपोर्ट का तोहफा। और अगर एयरपोर्ट की बात करें तो ये एयरपोर्ट इसलिए भी खास है क्योंकि ये मल्टी स्पेशलिटी एयरपोर्ट है और कई सुविधाओं से, इंटरनेशनल सुविधाओं से लैश है। 401 करोड़ की लागत से बना है और 653 एकड़ में फैला हुआ है। और माना यह जा रहा है कि अगर दक्षिणी पूर्वी झारखंड की बात करें या फिर पश्चिम बंगाल की बात करें, बिहार की बात करें तो कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो जाएगी। इस बात पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोर था। फिलहाल जो 2 तस्वीरें देख रहे हैं आप, वो ये किस तरीके से भीड़ लालायित है, उत्सुक है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए। उनके कैवलकेड की तस्वीरें एक तरफ हम आपको दिखा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन समर्थकों के बीच पहुंचे थे, उन लालायित समर्थकों के बीच पहुंचे थे जो महज एक झलक पाने के लिए घंटों से इंतजार कर रहे थे लंबी लंबी कतारों में। और फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कैवलकेड इस वक्त उद्घाटन स्थल से बाबा बैद्यनाथ धाम के रास्ते जाते हुए अब से थोड़ी देर में पहुंच जाएगा। वहां पर 20 से 25 मिनट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रुकने की जानकारी है। पूजा अर्चना करेंगे बाबा बैद्यनाथ धाम में क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ऐसे पीएम होंगे जो कि बाबा बैद्यनाथ धाम पहुंचेंगे, इसलिए भी ये बहुत अहम है। और ये मोरल बूस्टर के तौर पर भी देखा जाएगा आदिवासी लोगों के लिए। विशेष पूजा में शामिल भी होंगे। 2 तस्वीरें बैद्यनाथ धाम में। तो तस्वीरें ही आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। देखिए किस तरीके से लगातार हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। यतेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। यतेंद्र, 10 किलोमीटर का लंबा रास्ता बताया जा रहा है उद्घाटन स्थल से बाबा बैद्यनाथ धाम का। फिलहाल नरेंद्र मोदी कहां पहुंचे हैं और किस तरह का उत्साह वहां पर मौजूद हजारों समर्थकों के बीच देखा जा रहा है जबकि बाबा भोले की नगरी पहुंचे हैं पीएम? देखिए बिल्कुल बाबा भोले की नगरी प्रधानमंत्री पहुंचे हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने झारखंड में जो देवघर जो एयरपोर्ट है उसका उद्घाटन किया और अब 10 किलोमीटर लंबा रोड शो एक तरह से कर रहे हैं। आप देख सकते हैं, तस्वीरें खुद बयां कर रही हैं कि किस तरह का जोश और उत्साह वहां पर है क्योंकि इसके बाद बाबा जो मंदिर है वहां पर वो जाएंगे और वहां पर भी एक विशाल रैली को वो वहां पर संबोधित करेंगे। यानी कि एक बड़ा कार्यक्रम प्रधानमंत्री मोदी का है। यहाँ पर उन्होंने करीब 16,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किया गया है। और इसके बाद यहाँ से फिर जो आगे का कार्यक्रम है कि बिहार जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी, वहाँ पर जो शताब्दी समारोह है बिहार विधानसभा का उसके समापन कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे। लेकिन ये जो झारखंड को लेकर जो अब जो रोड शो निकल रहा है, एक साफ तौर पर मैसेज है कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा भी था उद्घाटन के समय में कि अभावों को अब विकास के रास्ते पर जो उनकी सरकार है वो लेकर जा रही है और जो झारखंड की आधुनिक कनेक्टिविटी है या ऊर्जा, स्वास्थ्य, आस्था और पर्यटन है उससे इसको काफी फायदा मिलेगा। जो आज लोकार्पण और शिलान्यास प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किया गया है और साफ तौर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सरकार अभावों
को अवसरों में बदल रही है। एक बड़ा मैसेज यहाँ पर देने की कोशिश प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा की जा रही है और लोगों से कनेक्ट करने की उनकी जो रीति है, जो उनका जो उनकी हमेशा से खूबी मानी जाती है, वो भी आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि एक बड़े एयरपोर्ट के उद्घाटन के बाद जब वो वहां से बाबा देवघर का जो मंदिर है वहां पर जो निकले हैं, जो धाम है बाबा का, वहां के लिए निकले, लेकिन उसको भी उन्होंने एक मैसेज दिया है कि आम जनता से अगर कोई जुड़ता है तो वो बीजेपी है और उनके नेता है। जी बिल्कुल, ग्राउंड जीरो से काम करने की जो रणनीति रही है बीजेपी की, वो एक बार फिर से दिखाई दे रही है। लेकिन जिस तरीके से आप बात कर रहे थे कि अवसर में बदलने की बात, साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन भी यतीन्द्र आपने सुना होगा, उसमें उन्होंने पर्वतीय क्षेत्रों, जंगली जनजातीय क्षेत्रों का जिक्र किया और साथ साथ एक पॉइंट मैं और भी जोड़ना चाहूंगी, राष्ट्रपति उम्मीदवार के तौर पर आदिवासी कैंडिडेट जो कि एनडीए की गुट की ओर से उतारा गया है, द्रौपदी मुर्मू, और इस तरीके से आदिवासी इलाके में पहुंचना, वहां पर लोगों के बीच जाना, कहीं ना कहीं ये संदेश देने की कोशिश है कि अब जो पिछड़े इलाके हैं उनके विकास पर भी पुरजोर ध्यान दिया जाएगा। जाहिर कर दी थी प्रधानमंत्री मोदी ने और उनकी सरकार ने, और खासकर एनडीए गठबंधन ने, जब राष्ट्रपति के तौर पर मुर्मू के नाम को उन्होंने नामित किया, कहा कि अब हमारा जो राष्ट्रपति उम्मीदवार है एनडीए का वो आदिवासी इलाके से आता है। वो आदिवासी जो हमेशा से समाज और देश की मुख्य धारा से हमेशा से जिनको वंचित किया गया, तो उनको विकास की मुख्य धारा में जोड़ना, यानी कि मुर्मू को लाने से, मुर्मू को राष्ट्रपति पद के उस पर उम्मीदवार के तौर पर नामित करने से एक बड़ा मैसेज दिया। और झारखंड में जिस तरह से आज एयरपोर्ट का जो उद्घाटन किया है वो भी एक बड़ा मैसेज, और साफ तौर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा भी कि राज्यों के विकास से राष्ट्र का ही विकास होता है, और जो राज्य पिछड़े हैं अब तक उनको अब मुख्य धारा में लाने का काम किया जा रहा है। उनकी सरकार लगातार अभावों को अवसरों में बदलने का काम कर रही है और पिछले 8 वर्षों से इसी सोच के साथ मोदी सरकार काम कर रही है, क्योंकि पिछले 8 वर्षों में चाहे वो राजमार्ग हो, रेलवे हो, वायु मार्ग हो या जल मार्ग, हर तरह से झारखंड को कनेक्ट करने का प्रयास ये मोदी सरकार का देखा जा रहा है। और एक मैसेज भी दिया जा रहा है कि सरकार किसी की भी हो, लेकिन जो केंद्र सरकार है वो सबको साथ लेकर सबको उस धारा से जोड़ने का काम कर रही है। और चाहे मुर्मू को राष्ट्रपति पद के तौर पर नामित करने का फैसला हो या आज एयरपोर्ट के उद्घाटन का मामला हो, क्योंकि केवल एयरपोर्ट एक नहीं, अब जो झारखंड में तीन और नए एयरपोर्ट बनेंगे, ये भी एक घोषणा की गई थी, यानी कि अब 2 एयरपोर्ट के बाद 3 बनने के बाद 5 एयरपोर्ट झारखंड में बन जाएंगे, जो बड़ी उपलब्धि एक राज्य के लिए होती है। बिल्कुल यतीन्द्र, सबका विकास, सबका सहयोग, सबके विकास पर जोर देते हुए इस वक्त दिखाई दे रहे हैं और मैसेज भी कड़ा ये दिया गया है। लेकिन जिस तरीके से देवघर की अगर बात करें और आसपास के इलाकों की बात करें तो यह कम विकसित इलाका माना जाता है। ऐसे में इतने बड़े एयरपोर्ट का निर्माण होना, एम्स का निर्माण होना, वो भी इतनी जल्दी, किसी सपने से कम नहीं था। देखिए बिल्कुल, क्योंकि जब प्रधानमंत्री मोदी गए तो उन्होंने साफ तौर पर कहा, जो आज उनकी अगर एक लाइन पर ध्यान देंगे कि बाबा धाम आकर हर किसी का मन प्रसन्न हो जाता है, ये बात प्रधानमंत्री मोदी ने की। लेकिन इससे पहले की अगर बात करें तो बाबा धाम के बारे में बातें जरूर की जाती थी, उनके प्रति करोड़ों लोगों की आस्था जरूर है, लेकिन जो विकास का काम होना था वो वहां पर नहीं हुआ। लेकिन एक एयरपोर्ट का उद्घाटन करके एक साफ तौर पर मैसेज दिया, और रोड शो करके भी प्रधानमंत्री यही मैसेज दे रहे हैं कि वो जो दिन थे, जो अभाव के दिन थे, वो अब चले गए हैं और अब विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का समय आ गया है। क्योंकि बाबा का धाम जो है वो अगर विकास की दृष्टि से देखा जाए तो पिछली सरकारों ने जानते हुए या जो कह सकते हैं कि एक निशाना साधने की कोशिश की, उसको वंचित रखा गया विकास के रास्ते पर। लेकिन अब जो उनकी सरकार है, जो 8 साल से लगातार काम कर रही है, वो अब धरातल पर दिखाई भी देने लगा है। तो 16,000 करोड़ की शिलान्यास और लोकार्पण ये आज प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किए गए हैं, और उन्होंने कहा भी है कि जो झारखंड के विकास को गति देने का उनको सौभाग्य जरूर मिला है, और इस बात को प्रधानमंत्री मोदी रोड शो के द्वारा लोगों तक पहुंचाने का काम भी कर रहे हैं। जी बिल्कुल यतीन्द्र, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल और वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी वाला एयरपोर्ट आज सौगात के तौर पर झारखंड वासियों को दिया गया है। लेकिन इस बीच आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि एक तरफ जो तमाम श्रद्धालु वहां पर पहुंचते थे उन्हें तो अब सहूलियत हो ही जाएगी, लेकिन इस हॉस्पिटल और इस एयरपोर्ट के खुल जाने के बाद से क्या कुछ फायदा वहां के स्थानीय लोगों को होगा? देखिए, स्थानीय लोगों को साफ तौर पर जब भी इस तरह के लोकार्पण या इस तरह के काम साकार होते हैं, धरातल पर दिखाई देते हैं, जो तो साफ तौर पर जो रोजगार है या स्वरोजगार है, जो हमेशा से प्रधानमंत्री मोदी अपनी सरकार आने के बाद से लगातार जोर भी दे रहे हैं कि स्वरोजगार पर बल होना चाहिए, वो भी कहीं ना कहीं उसको पंख लगेंगे और खासकर स्थानीय लोगों को उसका फायदा मिलेगा। और जो विकास की आकांक्षाओं पर प्रधानमंत्री मोदी बार बार बल देते हैं, वो उन केवल आसपास ही नहीं, आसपास के जो जिले हैं उनमें भी उन स्थानीय लोगों को उसका फायदा मिलेगा। क्योंकि जो
सरकार के प्रयास हैं, जो खासकर मोदी सरकार अपने भाषण में भी कहते हैं कि उड़ान योजना जो उनकी है, जो उन्होंने 5 सालों में लगभग 70 नए स्थानों पर एयरपोर्ट्स और हेलीपोर्ट्स और वाटर एयरडोम्स को इस माध्यम से जोड़ा है। तो ये जो स्थानीय लोग हैं इसको उसका शानदार तरीके से, और जो स्वरोजगार की जो भावना जो हमेशा से उस नीति को लेकर प्रधानमंत्री मोदी चल रहे हैं उसको काफी फायदा मिलेगा। बिल्कुल यतेंद्र, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो खुद हवाई चप्पल से हवाई जहाज तक के सफर की बात कहते रहे हैं, इस बात पर फोकस करते रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले पीएम है और रोड शो के दौरान आप भी देख रहे होंगे यतेंद्र की दोनों तरफ ये 10 किलोमीटर का जो लंबा रास्ता है, हजारों की संख्या में समर्थक उनकी एक झलक पाने को मौजूद है। पहली बार किसी पीएम का वहां पर होना किस तरीके से लोगों का मोराल बूस्ट कर रहा है, किस तरीके से उत्साह देखा जा रहा है? देखिए, बिल्कुल बाबा धाम की अगर बात करें तो चर्चाएं काफी रहती हैं, करोड़ों की संख्या में उनके भक्त हैं, लोग हजारों की संख्या में डेली दर्शन करते हैं, लेकिन मूलभूत सुविधाएं काफी कम थी। प्रधानमंत्री मोदी ने जब 4 साल पहले इस एयरपोर्ट का शिलान्यास किया था तो कोरोना भी बीच में आया, तो लोगों को लगा था कि ये परियोजनाएं भी पहले की तरह रह जाएंगी, लेकिन बड़ी तेजी से काम हुआ और वो काम भी ऐसा कि रिकॉर्ड समय में एयरपोर्ट बनकर तैयार हुआ, कोरोना की चुनौती के बावजूद भी। तो ये भी एक बड़ी उपलब्धि और शायद यही है कि जब प्रधानमंत्री मोदी संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये जो परियोजना ये भले ही झारखंड से शुरू हो रही हो, लेकिन इनसे बिहार और पश्चिम बंगाल के लोगों को भी, उनके क्षेत्रों को भी काफी फायदा मिलेगा, यानी कि सीधे तौर पर फायदा मिलेगा, ये प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था। और ये परियोजनाएं पूर्वी भारत के विकास को गति देंगे, यानी कि केवल झारखंड तक के ही लोगों को इसका फायदा नहीं मिलेगा। जो बाबा धाम, जो खासकर देवघर की जो मान्यता है उसके जो जानने वाले लोग हैं या उसके आसपास के जो लोग हैं, चाहे वो जिले हों या राज्य हों, उनको भी सीधे तौर पर फायदा मिलेगा, क्योंकि चाहे वो हाईवे हो, रेलवे हो, एयरवे हो या वाटरवे हो, हर प्रकार से झारखंड को कनेक्ट करने का जो प्रयास है वो केवल झारखंड ही कनेक्ट नहीं होगा, आसपास के राज्य भी कनेक्ट होंगे, और जब आसपास के राज्य कनेक्ट होंगे तो उनके लोगों को सीधे तौर पर उनके रोजगार में, और खासकर अगर वो स्वरोजगार की बात बार बार कर रहे हैं तो उसमें भी सीधे तौर पर फायदा मिलेगा। बिल्कुल यतेंद्र, जिस तरीके से आप कह रहे थे नामुमकिन सा लग रहा था, एक सपने की तरह लग रहा था, 25 मई 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही इस एयरपोर्ट का आपको बता दें शिलान्यास किया था, और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कर कमलों द्वारा ही इस एयरपोर्ट का उद्घाटन भी किया गया। और इसी तरीके से 25 मई 2018 को इस एम्स की शिलान्यास भी किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से, और आज उद्घाटन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही करेंगे। लेकिन जो रोड शो हम लगातार दिखा रहे हैं यतेंद्र, तमाम समर्थकों के बीच अभिवादन करते हुए प्रधानमंत्री मोदी दिखाई दे रहे हैं, क्या उम्मीद करें कब तक बाबा बैद्यनाथ धाम तक पहुंच जाएंगे पीएम? देखिए, जिस गति से रोड शो बढ़ रहा है और जो लोगों की संख्या लगातार उमड़ रही है प्रधानमंत्री मोदी को देखने के लिए, उनको सुनने के लिए, उनके रोड शो को देखने के लिए, तो उससे तो थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि संख्या कम नहीं है, संख्या काफी ज्यादा है। रोड शो की तस्वीरें भी अपनी तस्वीरें आप देख सकते हैं जो टीवी स्क्रीन पर चल रही हैं, वो अपने आप हालात को बयां कर रही है कि किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी को लेकर क्रेज है, क्योंकि क्रेज काफी बड़ा इस वजह से भी है कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो 4 साल पहले इस एयरपोर्ट का जो शिलान्यास किया था वो आज धरातल पर उतर आया है। और जो इसके आकलन की बात करें, जो अभी तक एक अनुमान लगाया है कि हर साल 5 लाख से ज्यादा यात्रियों का आवागमन होगा एक झारखंड के लिए, और खासकर इस स्थान के लिए बड़ी संख्या के तौर पर माना जाता है, क्योंकि इससे केवल जो कंपनियां उनको फायदा नहीं होगा, खासकर स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा, उनको अपना स्वरोजगार, जो अपना खुद का बिजनेस करने की जो इच्छा है वो भी कहीं ना कहीं पंख लगेगी। तो शायद यही कारण है कि प्रधानमंत्री मोदी का अभिवादन करने के लिए बड़ी संख्या में लोग, उनका रोड शो देखने के लिए लोग सड़कों पर उतर आए हैं, और लगातार प्रधानमंत्री मोदी उनका अभिवादन कर रहे हैं और वो भी प्रधानमंत्री मोदी का अभिनंदन कर रहे हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल अपने चरपरिचित अंदाज में। लेकिन अगर इस रोड शो और बाबा बैद्यनाथ धाम में दर्शन से इतर बात करें, क्योंकि हर बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो को लेकर या कहीं वो पहुंचते हैं तो अपोजिशन की ओर से तमाम सवाल उठाए जाते हैं, ऐसे में अगर पॉलिटिकल आउटरीच की बात करें तो क्या दर्शाता है? देखिए, पॉलिटिकली तो जब भी सत्ता पक्ष और विपक्ष की बात होती है तो एक दूसरे पर तंज कसे जाते हैं, निशाना साधा जाता है, लेकिन फिलहाल अगर यहाँ की बात करें तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी इस दौरान मौजूद रहे, उन्होंने प्रधानमंत्री का स्वागत भी किया और साफ तौर पर कहा कि उनके लिए दिन ऐतिहासिक है, और जो आज विधिवत उद्घाटन जो एयरपोर्ट का हुआ है वो राज्यों के विकास में उसकी अहम भूमिका होगी, ये हेमंत सोरेन ने कहा। कहीं भी वो पॉलिटिकल थोड़ा बहुत जो पोस्टरों में दिखाई दिया या बैनर्स जो बनाए गए उसमें होड़, जो कहते हैं श्रेय लेने की होड़ जरूर दिखाई दी, क्योंकि राज्य सरकार का दावा है कि उनके प्रयासों से सब कुछ हुआ है। वहीं केंद्र सरकार की तरफ से मैसेज दिया गया है कि जो कोरोना की चुनौतियों के बावजूद भी कम समय में
16,000 करोड़ की जो परियोजनाएं और जो लोकार्पण किया गया वो केंद्र सरकार की सौगात है। बिल्कुल यतीन्द्र, अब क्योंकि जैसा कि आपने बताया कि थोड़ा समय लग सकता है पीएम नरेंद्र मोदी को बाबा बैद्यनाथ धाम पहुंचने में, बाबा बैद्यनाथ धाम में कितना समय लग सकता है और उसके बाद का क्या कुछ कार्यक्रम है बिहार जाने के पहले? देखिए, जो कार्यक्रम है वो करीबन, अगर रोड शो की बात करें तो करीबन 10 से 11 किलोमीटर का ये रोड शो है। वहां पर रोड शो के बाद जब बाबा बैद्यनाथ धाम प्रधानमंत्री मोदी पहुंचेंगे, वहां पर दर्शन पूजन करेंगे, विधिवत तरीके से पूजा अर्चना करेंगे और झारखंड, खासकर वो जब भी जहां जाते हैं उसके राज्य के विकास के लिए और देश के विकास के लिए वो हमेशा पूजा अर्चना करते हैं और उन्होंने कहा है कि उनका मन प्रसन्न हो जाता है। तो वो सारी प्रक्रियाएं होंगी, लेकिन उसके बाद एक बड़ी विशाल जनसभा को भी उनका संबोधित करने का प्लान है। बीजेपी ने एक बड़ा विशाल रैली की तैयारी वहां पर की है, क्योंकि कोई भी पार्टी हो, जब इस तरह की सौगातें दी जाती है तो उसका राजनीतिक मैसेज भी दिया जाता है और खासकर जब मामला रोजगार से जुड़ा हो, स्वरोजगार से जुड़ा हो, तो उसको भी एक मैसेज दिया जाएगा कि इन परियोजनाओं से किस तरह से, क्योंकि एक परियोजना नहीं है, 16,000 करोड़ की कई और परियोजनाएं जिनका लोकार्पण और शिलान्यास प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किया जाएगा। तो एक मैसेज वहां पर दिया जाएगा। उसके बाद बिहार विधानसभा का जो शताब्दी समारोह है, उसके समापन समारोह के लिए प्रधानमंत्री मोदी बिहार निकल जाएंगे। बिल्कुल यतीन्द्र, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस तरीके से बिहार विधानसभा शताब्दी समारोह में पहुंचना, यह भी अपने आप में ऐतिहासिक होगा। देखिए, बिल्कुल ऐतिहासिक होगा प्रधानमंत्री मोदी का, क्योंकि शताब्दी समारोह और बिहार की जो भूमि रही है, पावन भूमि रही है और खासकर राजनीतिक दिग्गज कई सारे बिहार की भूमि से निकले हैं। तो ऐसे में उसकी विधानसभा का जब समापन समारोह होगा तो एक ऐतिहासिक मैसेज प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा वहां पर दिया भी जाएगा। उनकी उपस्थिति अपने आप में, क्योंकि विधानसभा के शताब्दी समारोह में जब देश का प्रधानमंत्री मौजूद रहेगा तो उसके कई मायने होंगे, कई ऐतिहासिक उस दौरान पल होगा और वो क्या कहेंगे उनके एक शब्द पर सबकी नजर रहेगी। जी बिल्कुल, आप बने रहिए यतीन्द्र हमारे साथ। और ये इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि दोबारा पीएम बनने के बाद ये दौरा बिहार विधानसभा शताब्दी समारोह का अहम हो जाएगा। फिलहाल पीएम का रोड शो लाइव, ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। 10 किलोमीटर का लंबा ये रास्ता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16,000 परियोजनाओं की सौगात आज झारखंड को देने वाले हैं। झारखंड के देवघर में बाबा बैद्यनाथ धाम के दर्शन करने पहुंचेंगे। बाबा धाम में पहुंचे हैं, भोले की नगरी में पहुंचे हैं। देवघर में पीएम मोदी का रोड शो चल रहा है। पीएम मोदी के स्वागत में तमाम लोग उमड़े हैं। फिलहाल ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से दोनों ओर हजारों समर्थकों का सैलाब उमड़ा है। एक झलक पाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए लालायित हैं लोग कि किसी भी तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके पास से गुजरें, वो कुछ कह पाएं। फिलहाल देवघर में पीएम मोदी का रोड शो और लोगों में जबरदस्त उत्साह। इतनी बड़ी